हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 11th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 को, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक और नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ अभी तक इस चैप्टर की सारी वीडियो आपने देख ली होंगी। सो अगर अभी तक नहीं देखी तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। सो करते हैं स्टार्ट। बात करें हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो मीन्स क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कहना क्या चाहती हैं? जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम तैयार करते हैं, जो प्रेजेंट करते हैं, तो उसके अंदर हम क्लियरली बताते हैं कि जो हमने इंफॉर्मेशन डाली है वो क्या होती है, रिलायबिलिटी होती है, मीन्स वेरीफाइड होती है, फैक्चुअल डाटा के अकॉर्डिंग होती है। सो जो उनसे हमें रिजल्ट मिलता है वो बिलीवेबल होता है, उससे हम अच्छे डिसीजन निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही नहीं हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं कि हमने अपनी अजम्पशन के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल दिया। नो, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताते हैं कि जो हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ली है वो सही है या नहीं है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं? सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रिपेयर्ड एंड presented in such a way that is able to depict a clear view of business enterprise। भी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमने तैयार की है ना, जो हमने प्रेजेंट की है, वो इस तरीके की होनी चाहिए कि जो किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के बारे में क्लियरली व्यू दे सके कि उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उस बिजनेस की रेपुटेशन क्या है, क्या वो बिजनेस हमें चाहिए कि उसके अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। सो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की फर्स्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होगी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स क्या होगा कि विश्वास करने के लायक, कि जो हमने अकाउंटिंग के अंदर जो फैक्ट डाले हैं, जो हमने इंफॉर्मेशन डाली है वो पहले ही वेरीफाइड है, उसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। सो इट इम्प्लाइज दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल एंड वेरीफाइबल, कि जो हमने इंफॉर्मेशन डाली है वो फैक्चुअल है, फैक्ट के अकॉर्डिंग है और वेरीफाई की हुई है, एंड फ्री फ्रॉम एरर, उसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यही होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। सेकंड हो जाती है रिलेवेंस। रिलेवेंस मीन्स जब कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरप्राइज होनी जरूरी होती है। किससे रिलेवेंट करके चलती है कि उस एंटरप्राइज का ऑब्जेक्ट क्या है। जो हमने इंफॉर्मेशन डाली है वो किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेंट होता है जो उसके लिए डिसीजन लेने में हेल्प करती है। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज। टू बी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट हेल्प द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन मेकिंग डिसीजन, कि जितनी भी हमने इंफॉर्मेशन डाली है ना वो सारी की सारी हमारे लिए एक डिसीजन लेने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल होती है। ओके, देन नेक्स्ट है जो इंफॉर्मेशन हमने लिखी थी वो सारी की सारी अंडरस्टैंडेबल होती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है उसके अंदर, मीन्स इजीली हम उसको समझ पाते हैं कि जो इन्वेस्टर होते हैं, जो एम्प्लॉय होती है, ताकि उन जो हमने इंफॉर्मेशन दी है वो डाटा हमें कहना क्या चाहता है। जो इंफॉर्मेशन डाली है कहते हैं ना वो खुद बोलती है, अंडरस्टूडेबल होगी तभी वो खुद बोलेगी, अदरवाइज वो खुद कुछ नहीं इंफॉर्मेशन दे सकती आउटर को, जिसने तैयार की है उसको अलावा। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी presented in such a manner that they are understood easily by their users such as investor and employee etc। कोई भी उसको यूज कर सकता है, कोई भी उसको उठा के देख सकता है, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे कोई भी वो बंदा होता है उस एंटरप्राइज का। ठीक है, देन उसके बाद फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आते हैं कंपेरेबिलिटी। भाई हम कंपेयर करके चल सकते हैं लास्ट ईयर का करंट ईयर के साथ, या पहले किसी भी ईयर के साथ, या वन फर्म टू अनदर फर्म के साथ हम इजीली अपनी करंट परफॉर्मेंस को या अपनी किसी अदर जो एंटरप्राइज है उसकी परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो कंपेरेबिलिटी के अंदर आ जाएगा, इट इज़ अ वेरी यूजफुल क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। Financial statements should contain previous year data so that it can be compared with current year, so that current performance be compared with past performance। भाई जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है हमने इस साल करंट ईयर के लिए तैयार किया, दैट मीन हमने प्रीवियस ईयर में भी तैयार किया होगा, देन उससे भी पहले हमने ईयर के अंदर तैयार किया होगा। सो जो हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तैयार करते हैं वो ईयर टू ईयर करते हैं ताकि हम अपनी
एक एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस को मेजर कर सके। सो हम कंपेयर इजीली कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कि हमें पहले परफॉर्मेंस क्या थी हमारे, देन अब परफॉर्मेंस क्या है, क्या हमने अपनी परफॉर्मेंस को बेटर तरीके से बनाया या हम वहीं पर अटके हुए हैं। तो ये सारी की सारी कंपेबिलिटी हम करके चलते हैं अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो ये थी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। होप आपको अच्छे से समझ आई होंगी कि क्या क्या एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उनको यूज कर पाते हैं और इजीली हम उसको प्रेजेंट कर पाते हैं, फाइनली रिजल्ट इंटरप्रेट कर पाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ ले। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।